जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो डिमांड कर रहे थे सर एक सेशन की जिसमें कंप्लीट वैश्विक स्तर पे और भारत के जो प्रमुख रोबोट हैं वो कवर हो जाए। तो उस सेशन का यहां पर जो इंतजार आप लोग कर रहे थे, तो आज इंतजार यहां पर समाप्त होता है, क्योंकि आज हम लेक्चर लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि विश्व और भारत के जितने भी प्रमुख रोबोट हैं ये आपको इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से 10 मिनट के इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग जरूर बने रहिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी छात्र भी जो यूनिट 9 को लेकर परेशान थे इस टॉपिक के अंतर्गत, रोबोटिक्स के अंतर्गत, तो वो हम आज के सेशन में यहां पर कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक लेक्चर पे बने रहिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स में डेटा ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एमपीबीएससी प्रीलिम्स के छात्र एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स 2026 का, तो उनके लिए बैचेस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं ऊर्जा 3.0 जो बैच है ये आपका दोस्तों प्रीलिम्स का बैच है हिंदी माध्यम के लिए। इंग्लिश माध्यम के लिए आक्रोश 3.0 है, हिंदी माध्यम के लिए फाउंडेशन बैच प्रथम 3.0 है, और जो आपका सक्षम 3.0 बैच है ये फाउंडेशन है आपका इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला रोबोट है जिसको हम आइबो रोबोट के तौर पर जानते हैं, और इस रोबोट को सोनी कंपनी के द्वारा यहां पर तैयार किया गया। और आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो ये एक रोबो डॉग है। ये क्या है? तो ये रोबो डॉग, और खासतौर पर जो ब्लाइंड पर्सन, नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं उनको गाइड करने का ये यहां पर काम करता है। काफी प्यारा ये रोबोट दिख रहा है जिसको हम आइबो रोबोट के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम है रोबोनॉट। अगला जो नाम आएगा वो आएगा रोबोनॉट का, और ये जो रोबोट है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा तैयार किया गया ह्यूमनाइड रोबोट है। यदि मैं ह्यूमनाइड रोबोट की बात करूंगा तो ह्यूमनाइड रोबोट वो रोबोट होते हैं जो देखने में हमें मनुष्य की तरह दिखें, उनको हम ह्यूमनाइड रोबोट के तौर पर जानते हैं। और इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए यहां पर तैयार किया गया, जिसमें पहले इसका प्रीवियस जो वर्जन था वो रोबोनॉट यहां पर क्या था, तो फर्स्ट के तौर पर हमें देखने को मिला था। अगला नाम नासा का ही रोबोट है जो कि मार्स में पहुंचा था, जिसको हम क्यूरोसिटी के तौर पर यहां पर जानते हैं, या इसी को हम क्यूरोसिटी रोवर के तौर पर जानते हैं। तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर, मार्स पर भेजा गया ये रोबोट था, जो कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो के माध्यम से, जो कि मार्स के सरफेस में ड्रिल भी कर रहा है। इसको गेल क्रेटर नाम के स्थान पर उतारा गया था, जो कि 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित किए गए मिशन का यहां पर पार्ट था, जिसको हम क्यूरोसिटी के तौर पर जानते हैं। अगला दोस्तों यहां पर नाम आता है जिसका नाम है फेडोर, और ये रसिया का एक ह्यूमनाइड रोबोट है। कहां का? तो रसिया का, और ये अंतरिक्ष रोबोट के अंतर्गत श्रेणी में इसको शामिल किया गया, जिसको हम फेडोर के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है जुनको चेहरा, जो कि जापान की कंपनी है जिसका नाम है तोशिबा, उसके द्वारा बनाया गया रोबोट है जिसको हम जुनको चेहरा के तौर पर जानते हैं। और रोबोट आप देखिएगा कितना परफेक्शन ह्यूमनाइड रोबोट के अंतर्गत मिल रहा है, जिसमें इंसानों की तरह यह व्यवहार भी कर सकती है, और इसको जापान की टूरिज्म इंडस्ट्री के अंतर्गत यहां पर कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें जुनको चेहरा का संबंध आपको मिलेगा जापान से। अगला जो रोबोट है जिसकी आप फोटो देख पा रहे हैं जिसका नाम है जिया जिया, और ये चाइना का पहला ह्यूमनाइड रोबोट बताया जा रहा है, और इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं वो कितने बेहतर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जिसका संबंध कहां से? तो ये रोबोट जो है चाइना से संबंधित है। अगला नाम आता है टोयोटा THR3 का, जिसको टोयोटा कंपनी के द्वारा बनाया गया, और ह्यूमन सपोर्ट रोबोट के तौर पर ये इंसानों की मदद करने के लिए इस रोबोट को यहां पर तैयार किया गया था। अगला नाम आता है जेमनाइड F का, जिसको ओसाका यूनिवर्सिटी ने सन 2010 में यहां पर तैयार किया था। और इस रोबोट की बात करेंगे तो आप देखिएगा इसका भी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत बेहतर दिख रहे हैं। महिला ह्यूमनाइड रोबोट के तौर पर इसका नाम हमें मिलता है। अगला नाम आता है इब्न सिना रोबोट, और ये दोस्तों पहला एंड्रॉइड रोबोट बताया जा रहा है जो कि अरबी भाषा में
बातचीत कर सकता है और इसको संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा यहां पर दोस्तों विकसित किया गया है। और ये रोबोट जो है चेहरे की पहचान भी यहां पर कर सकता है, जिसके अंतर्गत इसकी फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसलिए हमने फोटो भी ऐड की जिससे डेटा आप काफी आसान तरीके से यहां पर रिकॉल कर पाएंगे। अगला नाम आता है तियोंगोंग अल्ट्रा का, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा। चाइना के अंतर्गत हाफ मैराथन रेस जीतने वाला यह पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना जिसने लगभग 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन रेस को कंप्लीट किया था। वो बात अलग है, इंसानों से पीछे रह गया था, लेकिन इसने अपनी जो रेस है हाफ मैराथन इसको कंप्लीट किया था, इसलिए काफी ज्यादा चर्चित रहा, जिसमें तियोंगोंग अल्ट्रा का आपको नाम यहां पर मिलेगा। अगला दोस्तों नाम आता है दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट कौन सा है, तो इसका नाम है सोफिया रोबोट, जिसको हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। और आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये सबसे एडवांस रोबोट है जिसको हैंसन रोबोटिक्स, ठीक है, कंपनी के द्वारा बनाया गया, जिसके फाउंडर में हमें डेविड हैंसन का नाम मिलेगा। और ये ऐसा रोबोट है जिसको सऊदी अरेबिया के द्वारा नागरिकता भी दी गई। कब दी गई इसको सिटीजनशिप, तो 2017 में सऊदी अरेबिया ने इसको नागरिकता भी यहां पर प्रदान की थी। अगला नाम आता है भारत का पहला 3D ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, तो इसका नाम है मानव, जिसको दिवाकर वैस के द्वारा तैयार किया गया है। तो यह भारत का पहला 3D ह्यूमनॉइड रोबोट है जो मनुष्य की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम भी आप आसानी से याद रखेंगे, तो इसको नाम मानव यहां पर दिया गया है। अगला दोस्तों नाम आता है जिसका नाम है चत्रोबोट, और इस चत्रोबोट को यदि हम बात करेंगे तो डीआरडीओ और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा विकसित यहां पर किया गया, जिसको हम चत्रोबोट के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है विश्व का ऐसा रोबोट जो कि हिंदी भाषा में बात कर सकता है, या विश्व का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट, इसका नाम क्या है, तो इस रोबोट का नाम है रश्मि, और इस रोबोट को प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव के द्वारा यहां पर तैयार किया गया है, जो हिंदी भाषा बोलने में सक्षम है। अगला नाम आता है व्योम मित्र। इस रोबोट को इसरो के द्वारा, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा तैयार किया गया, और ये हमारे इसरो के आगामी मिशन गगनयान मिशन जो है उसका पार्ट यहां पर रहेगा। किस मिशन के अंतर्गत, तो गगनयान मिशन के अंतर्गत जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी ये मदद यहां पर करेगा। और इसके साथ में इसरो के द्वारा सखी ऐप को भी यहां पर लॉन्च किया गया है। और आप इसकी फोटो देखेंगे तो ये क्या है, तो ये आपका हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। अगला नाम आता है लक्ष्मी का, जो कि भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, जिसको हम लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। और इसको सिटी यूनियन बैंक, जो कि कुंभकोणम में तमिलनाडु के अंतर्गत बैंक है सिटी यूनियन बैंक, वहां पर स्थापित किया गया, जो बैंकिंग से संबंधित आपके क्वेरीज जो हैं उनके आंसर यहां पर करेगा। अगला नाम आता है घरेलू कार्यों में क्लीनर के तौर पर, सफाई के तौर पर किस रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, तो इस रोबोट का नाम क्या है, तो ये रोबोट है रूम्बा, जो कि सफाई के तौर पर यहां पर इस्तेमाल में होने वाला रोबोट है। अगला नाम है सैम, जो कि दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है, जो कि लोगों से वोट डालने की अपील करता है, लोगों से संवाद करने की बात करता है, जिसको निक गैरिसन के द्वारा बनाया गया। कहां से संबंधित, तो न्यूजीलैंड से संबंधित। अगला नाम है विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी, इसका नाम है रोबोकॉप। कहां पर है भैया, तो इसका संबंध आपको दुबई के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। अगला नाम आता है भारत का पहला रोबोट महिला पुलिस के तौर पर हमें किस रोबोट का नाम मिलेगा, तो इसका नाम है केपी बॉट, जिसको केरल पुलिस में फ्रंट ऑफिस ड्यूटी के लिए और लोगों की मदद के लिए यहां पर पेश किया गया है। संबंध कहां से, तो केरल से। अगला नाम आता है असीमो, है ना, और इसको आप देख सकते हैं भैया डांस करता हुआ, इसके कई वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसको नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है एडवांस स्टेप इन इनोवेशन मोबिलिटी, है ना। और ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको जापान की होंडा कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। लेकिन वो बात अलग है कि अभी वर्तमान में टोक्यो का जो मिराकाना म्यूजियम है वहां पर इसको प्रदर्शित किया गया है, तो इसका संबंध आपको होंडा कंपनी के अंतर्गत मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनता है भारत का पहला शिक्षक यानी टीचर रोबोट कौन है, तो इसका नाम है आयरिस।
और इस रोबोट को आप देख पा रहे होंगे बच्चों से बातचीत करती हुई। ये आपको रोबोट यहां पर दिखाई दे रही है, जिसको केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि बच्चों से बातचीत करने में यहां पर सामर्थ है। देख सकते हैं आप, नाम है इसका आयरिस। अगला क्वेश्चन बनता है, दुनिया का पहला जीवित रोबोट या सजीव रोबोट का नाम क्या दिया गया है? तो इसको जेनोबोट यहां पर नाम दिया गया, जिसमें अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दोस्तों जेनोबोट, जो कि 1 मिलीमीटर लंबे जीते जागते रोबोट्स हैं, जो कि मेढक की त्वचा से यहां पर बनाया गया। आप इसकी फोटो देख पा रहे होंगे। और इनको नाम क्या दिया गया? तो इनको जेनोबोट यहां पर नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ, यानी पहली बार ऐसा हुआ है किसी कंपनी ने अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अधिकारी नियुक्त किया है वो एक एआई रोबोट को किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मीका। और ये पोलैंड के अंतर्गत पे कंपनी डिक्टाडोर है, जिसने हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा इस ह्यूमनाइड रोबोट को अपनी कंपनी का सीईओ नियुक्त किया, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है, हमारे भारत के अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ जब ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर रोबोट का इस्तेमाल किया गया। और यह कहां पर किया गया? इंदौर शहर में। आज भी उस चौराहे को, स्क्वायर को हम यहां पर दोस्तों रोबोट स्क्वायर के तौर पर जानते हैं। वो बात अलग है, अभी वहां पर इंदौर में कुछ मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए इस रोबोट को यहां पर स्थानांतरित किया गया है। अगला नाम आता है एगीबोट A2 रोबोट, जो चाइना के द्वारा विकसित है और ह्यूमनाइड रोबोट। और यह चर्चा का विषय अभी इसलिए रहा क्योंकि इसने 106 किलोमीटर की नॉन स्टॉप पैदल यात्रा यहां पर करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसको हमने एगीबोट A2 रोबोट यहां पर नाम दिया है। अगला दोस्तों नाम आता है भारतीय रेलवे का पहला स्वदेशी ह्यूमनाइड रोबोट, जिसका नाम है ASC अर्जुन, है ना, ASC अर्जुन। और इसको अभी हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। बहुत ज्यादा चर्चित था, आप इसकी फोटो भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला नाम है दोस्तों, भारत विश्व में पहली बार ऐसा कोई रोबोट तैयार किया गया जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मिनिस्ट्री का पार्ट बनाया गया है। और इस रोबोट का नाम है डिएला, जो कि अल्बानिया ने दोस्तों ऐसा किया है कि पहली बार एआई आधारित मंत्री को यहां पर शामिल किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डिएला। अगला नाम आएगा रोबोट डॉग, जिसका नाम है चंपक। और आईपीएल 2025 में इस रोबोट डॉग को शामिल किया गया था, जिसको चंपक नाम दिया गया था, जो नाम को लेकर काफी ज्यादा विवादित भी रहा था। इसमें हाईटेक कैमरा भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जो मनोरंजन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए उपयोगी यहां पर साबित हो रहा था। अगला नाम आता है मित्रा रोबोट। ये रोबोट दोस्तों बेंगलुरु स्थित इन्वेंटो रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया ह्यूमनाइड रोबोट है। जब इवांका ट्रंप और दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, स्वागत के अंतर्गत इस रोबोट को यहां पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो कि हिंदी सहित कई भाषाओं में बात कर सकता है, चेहरे को यहां पर पहचान सकता है और बैंकों में, अस्पताल में इसका उपयोग यहां पर किया जा रहा है। अगला नाम है कैंपर रोबोट, जो कि बेंगलुरु के अंतर्गत कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, जो कि कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यहां पर यात्रियों की सहायता के लिए इसको तैनात किया गया, जिसका नाम है कैंपर रोबोट। अगला नाम आता है राडा, जो कि विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा पेश किया गया एक एआई संचालित रोबोट है। और इसको दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर तैनात किया गया था, जिसकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। अगला नाम आता है दोस्तों रोबोट में दक्ष का, जिसको डीआरडीओ के द्वारा यहां पर तैनात किया गया, जो कि एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है, जो कि बम है, कोई इस तरीके के एक्सप्लोजिव है, उनकी पता लगाने के लिए इस रोबोट का हमें नाम यहां पर देखने को मिलता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रावो, ठीक है, जिसको टाटा कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। और ये टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी जो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। बाकी इस क्लास की जो PDF है वो आपको कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको सर्च करना है आशीष त्रिपाठी सर। जैसे ही आप नाम सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप यहां पर मिल जाएगा, जहां पर जो भी स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी यहां पर PDF मिल जाएगी। बस लास्ट में आपसे इतना बोलना चाहूंगा, सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही क्या अपकमिंग सेशन और लाए जाएं यूनिट 9 कंप्यूटर के, ये भी आप
कमेंट करके जरूर यहां पर बताइएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।